सतगुरुदेव जी की जय हो। सत साहिब सुनिए किस प्रकार की व्यर्थ की बातें कर रहे हैं। उनका विरोध ज्यादा हो गया। मेरे से दयानंद की आलोचना करना तो ये समझो सूर्य को धोड़िए मारने। दयानंद के बारे में तो अपने जीवन में जिस व्यक्ति ने कोई किसी तरह की मन से, वचन से, कर्म से कोई अपराध ही नहीं किया, उस पूरा जीवन समाज के कल्याण के लिए जिन्होंने लगा दिया। मन से, कर्म से, वचन से कोई अपराध नहीं किया। इनकी सत्या प्रकाश में ढेर सारे अपराध भरे पड़े हैं। आप गहरे अपराध नहीं किया। दयानंद जी परमात्मा की खोज में निकले थे, उन्हें परमात्मा की प्राप्ति हुई नहीं। नकली गुरु मिल गए, उन्होंने अनुभव बताया, वह सत्या प्रकाश में उन्हें ठोक दिया, जो कि समाज में बेकार की बातें फैला रही है। सत्या प्रकाश सुनिए और क्या कहा। उनके समर्थक तो भगवान का दर्जा दे रहे रामपाल जी ने। रामपाल जी, ये तो कबीर की बात है। कबीर ने कभी ये नहीं कहा, संत कबीर ने मैं भगवान का रूप, वो तो दास का यार थे। दास कबीर जब भी दो गए सब जगह दास का है उनने। दास तो एक भगत के लिए कहा है, एक लीला की है। दास किस प्रकार से रहना चाहिए भगत को, वही कबीर साहब जी परमात्मा है। कबीर साहब जी स्वयं कहते हैं, हम ही अलग अल्लाह है को तुम गोस और पीर, दास गरीब खालिक धनी हमारा नाम कबीर। अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक पुरुष है जननी जने न माए। ये कबीर परमेश्वर ही है जो अनंत ब्रह्मांड के स्वामी है। सुनिए और क्या कुछ कहा। जो कबीर जी थे, मैं भी ये कहूँगा कि बहुत बड़े संत थे। इतने बढ़िया दोहे, इतनी बढ़िया शिक्षा है। क्या कबीर अच्छे आदमी नहीं थे? कबीर अच्छे आदमी ने। कबीर ने आर्थिक रूप से कमजोर थे। कबीर तो मेहनत करे आते, खद्दर बना करते, भोजन करे आते, शब्द बनाया करते, लिखा करते। रामपाल जी के पास अगर ये पाइप निकलवाए हैं, न पानी निकलवाया, तो अरबों खरबों रुपए कहाँ से आए रामपाल जी के पास? आमदनी का उनके परिवार के पास क्या? उनका देखिए इनकम टैक्स के वालों ने छापा मारा, इतने पैसे कहाँ से आए उनके पास? जो लाखों रुपए उन्होंने लगा दिए पानी निकासी के लिए। पाइप भी एक एक पैसे का हिसाब है। गुरुजी जेल में पड़े, सरकार के अधीन सारा कुछ मामला है, सरकार की नजरों में सब कुछ है, सब पता है, तो डुप्लीकेट कार्य नहीं हो रहा। दिए हैं, मोटरें भी दी हैं, सहयोग भी किया है। आप मोटर पाइपा की बात कर रहे हो, आप उन किसानों से पूछो न। पत्रकार एकदम सटीक बात और सही कर रहे हैं। उनकी भूमि कैसे बुआ हुई है, उनको कितना लाभ हुआ है। जो एक एक ठेके पर खेती ले रहे हैं 20-20 लाख की, 30-30 लाख की, वो कैसे बचे? ये नहीं पूछी आपने? वो तो इन्हें पूछने की फुर्सत कहाँ है? निंदा करने से फुर्सत तो मिले, जब तो पूछेंगे, जब तो ग्राउंड पर जमीन स्थिति पर उतर कर देखेंगे कितनी समस्या थी। जमीन किराए पे ले रखी है, खेती बाड़ी के लिए ठेके पे ले रखी है, उसकी फसल खराब हो गई, मदद तो की नहीं जा रही। जो मदद कर रहा है उसकी टांग खींच रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, व्यर्थ।